महाकारुणिक बुद्ध ने हमें बताया कि व्यक्ति को योग्य नहीं, श्रेष्ठ होना चाहिए। बस इतनी लाइन हमसे छूट गई। महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को श्रेष्ठ बनना चाहिए। योग्य होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, श्रेष्ठ बनो। और हमने क्या कहा कि श्रेष्ठता किसी काम की नहीं, योग्य बनो। क्योंकि योग्यता से तनख्वाह मिलती है, योग्यता से नौकरी मिलती है, योग्यता से धन कमाते हैं, और योग्यता से कमाए हुए धन से हम सुख के साधन खरीद लेते हैं। लेकिन ये सुख के साधन जीवन को सुखी नहीं करते। आपके घर बहुत बड़े बड़े होंगे, अब जहां बैठे हो यहां कोई आपका घर दिखता है, वो घर में जाओगे तब सुख मिलेगा। यहां बैठे हो तो घर का सुख नहीं है। आपने घर में एसी लगा रखे हैं, बहुत ठंडी हवा देता होगा, और आप यहां बैठे हो तो वो एसी यहां काम नहीं आ रहे। आपके बैंक में लाखों रुपया हो सकता है, लेकिन जब भूख लगे और खाना ना हो तो आप पैसे नहीं खा सकते। योग्यता हमारा विषय नहीं था, जीवन को श्रेष्ठ बनाना हमारा विषय था। और ये चूक क्यों हो गई? क्योंकि हमने बाबा साहब की आधी बात को सुना और आधी बात को छोड़ दिया। आप देखिए, बाबा साहब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे, अपने समय के सबसे बड़े विद्वान थे। आज भी उनकी विद्वता के सामने को दूसरा विद्वान नजर नहीं आता। उन्होंने अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा लिया था। बाबा साहब के जीवन में जो भी घटनाएं घटी, उन सब का बाबा साहब ने समाधान निकाल लिया था। लेकिन फिर भी वो हमारी समस्याओं को देखते हुए बुद्ध की शरण में गए। हमारी समस्याएं क्या थी? हमारे साथ छुआछूत होती थी, हमारे साथ भेदभाव होता था, हमारे पास ज्ञान पाने के अवसर नहीं थे, हमें कोई इंसान नहीं समझता था, हमारे पास आजीविका का साधन नहीं था, हम राजपाट की बात नहीं कर सकते थे, जुल्म होते थे तो प्रतिकार नहीं कर सकते थे, न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते थे, अज्ञानता में, अंधविश्वास में फंसे थे। बाबा साहब जानते थे ज्ञान आने के बाद भी अगर सही मार्ग नहीं मिला तो ये भटक जाएंगे। इनको सही मार्ग कौन देगा? तब बाबा साहब ने बुद्ध को चुना कि बुद्ध से बेहतर कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता। और जब बाबा साहब स्वयं बुद्ध की शरण में गए, तब हमें एक उपदेश दिया, आदेश दिया कि मैं धम्म की शरण में इसलिए आया हूं क्योंकि ये धम्म, इसमें कोई ईश्वर नहीं है, इसमें स्वर्ग और नरक नहीं है, इसमें आत्मा नहीं है, इसमें कोई कर्मकांड नहीं है। पहली पसंद यही थी, क्योंकि इसमें कोई ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है। दूसरा, इस धम्म में समानता है, बंधुता है, भाईचारा है, इसमें करुणा है, यह न्याय पर आधारित है, और यह स्वतंत्रता का समर्थक है। अब देखिए, हमारे जीवन में जो अभाव था, हमारी जो समस्याएं थी, सबका समाधान धम्म में था। तो बाबा साहब ने धम्म चुना।